अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब कोई भी जैसे फंक्शन है, सपोज एक्स क्यूब, या ये ले लिया हमने 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। सपोज ये एक फंक्शन है हमारा, तो अब अगर हम इसका ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ किसी भी वे में बन सकता है हमारा, लाइक ऐसे, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या है, अब ये ग्राफ कई बार ऊपर की तरफ जा सकता है और वापस वहां से नीचे आ सकता है, क्लियर। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है इनको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा पॉइंट्स, और जो लोवेस्ट हैं उनको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। आया समझ में। अब ये मिनिमा और मैक्सिमा वर्ड आया कहां से, इंग्लिश तो सबको आती है ना, तो ये क्या आता है, प्लूरल फॉर्म, मैक्सिमम और मिनिमम की। अगर एक से ज्यादा मैक्सिमम है तो उसे हमने मैक्सिमा बोल दिया, और एक से ज्यादा जगह पर अगर मिनिमम वैल्यूज हैं तो वो मिनिमा बोल दिया। क्लियर हो गया मैक्सिमा मिनिमा का मतलब। अब ये जो ग्राफ है हमारा, अभी जैसे मैंने दो ही बताए हैं, ये एक यहां पर मैक्सिमम हो रहा है, एक यहां पे मैक्सिमम हो रहा है, ऐसी और भी कितनी जगह हो सकता है, क्लियर। वैसे मिनिमा भी हो सकता है एक से ज्यादा जगह पे, तो उसको हमें फाइंड करना है। और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कि हमें ग्राफ की रेंज में ही फाइंड करना है, तो इसलिए हम उसे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बोल रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें हम एक देखो, वैसे तो दो हमारे टेस्ट हैं, दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पॉइंट। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो आपको जो यूजफुल है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ताकि उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्लियर। तो वो बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब इसमें फंक्शन ये हो गया हमारा, अब हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, 6x, सॉरी क्या, 12x³ ठीक है ना। डेरिवेटिव सबको क्लियर है, 3 एज इट इज, x4 का डेरिवेटिव 4x³ प्लस 12x² माइनस 24x, यहां तक क्लियर हो गया। प्लस 12 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इससे आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे, अब देखो तीनों में पहले तो x कॉमन है, और क्या कॉमन है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, याद करो अभी अभी आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस किए, सेम वैसा ही चल रहा है अगर आपको दिख रहा है तो, क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव वहां करते थे हम, ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू निकालते थे वहां से इंटरवल, तो वही चीज हम यहां भी कर रहे हैं, क्लियर। तो कंपैरिजन याद रहेगा आपको, चाहे मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्टार्टिंग सेम है आपकी, क्लियर। नाउ 12x कॉमन लिया, क्या बचा, x² प्लस x माइनस 2। अब इसको क्या करना है हमें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही पेयर बन जाएंगे बेटा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी इन जैसे क्वेश्चंस में जनरली। सो क्या हो जाएगा, x² प्लस, अब माइनस करके 1 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 2, तो 2x माइनस x हो जाएगा आपका, क्लियर। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो सबको क्लियर है। इन दोनों में कॉमन x आ गया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2। तो फाइनली क्या आ गया आपका, 12x ब्रैकेट x प्लस 2 x माइनस 1, क्लियर। अब इससे हमें क्या करना है, ये तो अभी f डैश x ही चल रहा है हमारा, जिसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इससे हमने क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एक तो x इक्वल टू 0, एक -2 और एक 1, क्लियर है सबको। ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई x की, 0 -2 एंड 1, क्लियर। यहां तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंक्शन की तरह सेम है, ठीक है। वहां पे भी हम यही करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव और x की वैल्यू निकाल लेते थे, फिर उसके बाद इंटरवल बनाते थे, बट यहां पे इंटरवल हमें नहीं बनाने हैं। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, वो ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, इसको लेके बेटा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लोगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो बेस्ट क्या है, इसको डेरिवेटिव कर लो, तो इससे आसान है सेकंड डेरिवेटिव निकालना। आ रही बात समझ में, दोनों ही f डैश x है, नो मैटर, ठीक है, बट इसको सॉल्व करना इजियर है सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगा आपका 36 प्लस 24x माइनस 24, यहां तक क्लियर हुआ।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर आप कॉमन निकालना चाहते हो इसमें भी कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन क्या आ जाएगा 12 आपका। सो 3x² प्लस 2x माइनस 2। यहां तक क्लियर है। फैक्टराइज होगा भी नहीं वैसे यहां पे और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां से हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अभी हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है, आधे से ज्यादा ही। क्लियर, ये ग्राफ में हटा रहा हूं, ये समझाने के लिए बताया था, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग से एक बार देख लो अभी तक हमने क्या क्या किया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसका, ठीक है, उसको इक्वल्स टू जीरो करके हमने x की वैल्यूज निकाल ली। इक्वल्स टू जीरो करने से पहले फैक्टराइज करना बहुत जरूरी है। सो फैक्टराइज किया तब x की वैल्यू निकली हमारी, ठीक है, x की वैल्यू निकली। फिर हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है, अभी x की वैल्यू का हमने अभी कुछ यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया इसका, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जो x की वैल्यूज निकली थी वो 1 बाय 1 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करनी है। यानी x की वैल्यू क्या क्या निकली थी, 0, तो एक बार हमने 0 पुट कर दिया। क्लियर, तो अगर इसमें हम 0 पुट कर देंगे कहां पे, x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 12 ब्रैकेट में 0 प्लस 0 माइनस 2, तो क्या हो गया -24। अब ये बताओ ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, नंबर नो मैटर, नंबर का कोई बात नहीं कर रहे अभी हम, सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, चाहे नंबर कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लेस देन है 0 से तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। सो एट x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर, अब दूसरे पॉइंट को चेक करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास वैल्यूज आई थी x की वही हमारे लिए पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -2 के लिए अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा बताओ, 12, 3 इंटू -2 का स्क्वायर करो पहले, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, आगे 2 इंटू -2 -4 -2 आगे, सो 12 -4 8, 8 -2 6, 6 12 जा 72, ग्रेटर देन 0, so therefore x equals to -2 is the point of local minima। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नाउ उसके बाद 1 वाले पॉइंट को भी ऐसे ही हमने, क्लियर, तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बाहर है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 2 -2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 -2 तो कट गया, 12 3 जा ग्रेटर देन 0, सो x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। क्लियर, तो दो जगह पे मिनिमम वैल्यूज है इसकी और एक जगह पे मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर, अब साथ में हमें यहां पे ये भी बोला जाता है ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, मतलब हमें वैल्यूज भी निकालनी है। तो कहां पे मैक्सिमम था ये, 0 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है, जो fx हमें फंक्शन दिया हुआ था स्टार्टिंग में बेटा, उसमें x इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। क्लियर, ठीक है ना। अगर हमें अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे थी, 0 पे, तो वो वाली वैल्यू हमें निकालनी है। सो 0 पुट कर दिया x की जगह पे, ये सारे 0 ही हो गए, तो क्या बचा 12, सो 12 इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आया समझ में। इसी तरह अब अगर हम क्या पुट कर दें, -2 और एक बार 1, तो ये दोनों जो वैल्यू निकलेंगी ये क्या होंगी, लोकल मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। पुट करके देखो, सपोज 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 प्लस 4 7 7 -12 प्लस 12 -12 प्लस 12 कट गए
7 आ गया, 1 पुट करने पे 7 आ गया आपका, ठीक है। -2 पुट किया, ध्यान से पुट करके तो -2 की पावर 4 16, 16 3 जा 48, आगे प्लस 2 का क्यूब 8, 8 -8 इंटू 4 -32, आगे x का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया +4 तो -48 और आगे +12। तो देखो 48 -48 कट गया, -32 +12 आपका -20, क्लियर। तो -20 और 7 आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 12 हो गई, क्लियर। लास्ट में प्रॉपरली स्टेट करके लिख देना है ये सारे आंसर्स। आया समझ में कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, ये कैसे चेक करना है आपको, x की वैल्यू निकालने के बाद, और फिर फाइनल वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या है और मिनिमम वैल्यूज क्या क्या है उसकी फंक्शन की, ठीक है। एफ एक्स में पुट करना है, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स का आंसर कुछ भी आए इनका हमारे को कोई रोल नहीं है बेटा, हमें बस सिंपली देखना है ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। जैसे याद करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम क्या चेक करते थे कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है, वैल्यू चाहे जो मर्जी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्लियर। कर लो ध्यान से नोट। नाउ क्वेश्चन 3 में बेटा, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब जरूरी नहीं कि आपका पॉइंट आए, ठीक है, पॉइंट जितने आ रहे हैं उसके बेसिस पे भी हो सकता है, अगर एक ही पॉइंट आ रहा है तो या तो वो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, ठीक है। नाउ उसके बाद फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, पहला डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इसको इक्वल्स टू 0 करके हमें x की वैल्यू निकालनी है जो कि 0 आ गई, a की वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना था हमें, डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, सो क्या हो जाएगा इसका 2। अब यहां पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है, सो जब हम x को 0 पुट करेंगे, यहां पे तो x है ही नहीं हमारा, तो ये एज इट इज सेम रहेगा 2, ठीक है। तो अब 0 पुट करने पे 2 आंसर आ रहा है, मतलब ये लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो 0 हमारे लिए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्लियर हुआ। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर यानी कि 0, तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्लियर हुआ बेटा, आ गया समझ में, ठीक है। नाउ इसी तरह सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x, तो वहां पे भी हो जाएगा आपका, दो वैल्यूज आएंगी x की, डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 1 को आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, सो x प्लस 1 x माइनस 1, तो x की दो वैल्यू -1 और 1, ठीक है ना, ये आ जाएंगी बेटा। और फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, एफ एक्स क्या था आपका एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। सो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 6x ओनली, -3 का डेरिवेटिव 0। अब एक बार जब -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 लेस देन 0, तो ये क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और ऐसे ही जब प्लस वाला पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्लियर। और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज दोनों निकाल दोगे यहां से, क्लियर, आ गया पैटर्न समझ में।